बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। मुलाकात दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगी। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। फुल कोर्ट मीटिंग का वाहिद एजेंडा हाई कोर्ट जजेस का लिखा गया ख़त था। ज़राए के मुताबिक जजेस के ख़त की आइनी और कानूनी हैसियत का जायज़ा लिया गया। इजलास से पहले अटर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर आवान की भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जजेस से मुशावरत हुई। अटर्नी जनरल से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये एक इंतहाई संजीदा मामला है जो तहकीक तलब है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अटर्नी जनरल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल बताई, जिसके बाद फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर क़ानून और अटर्नी जनरल के हमरा खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ताहम अहम मुलाकात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ज़राए ने लाइल्मी ज़ाहिर की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदलिया में एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की मुदाखलत का मामला उठाया था। अपने साथ साथ पेश आए वाक़यात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तहक़ीक़ात का दायरा वसी होना चाहिए कि कहीं केसेस की समाअत के लिए मार्किंग और बेंचेस की तश्कील में अब भी मुदाखलत तो नहीं हो रही। जजेस की कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कोई रहनुमाई नहीं है कि ऐसी सूरत हाल में इसको कैसे रिपोर्ट किया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अदलिया में मुदाखलत के मामले की तहक़ीक़ात की हिमायत कर दी है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रियासत अली आज़ाद ने भी 6 जजेस के मुतालबे की हिमायत की। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि इससे पहले भी जजेस ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से अदलिया में मुदाखलत की शिकायत की थी। अगर जजेस के मुतालबे में संजीदगी और वज़न था तो उनके मुतालबे को नज़रअंदाज क्यों किया गया? आज जो मेरे इन साथी जजेस ने जो शिकायत की है, ये बेसिकली इटसेल्फ मेरी विंडिकेशन है और मेरे उस चीज़ को सब्सटेंशिएट कर रही है जो मैंने 21 जुलाई 2018 को की। अब जो इनका मुतालबा है इसकी आप हमायत करते हैं? ये कह रहे हैं जी कि हमारे साथ भी तकरीबन वही कुछ हो रहा है जो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का इन्होंने मुतालबा किया। इस मुतालबे की बिल्कुल हमायत करता हूँ। हमने इस मौक़िफ़ की तायद की है और हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अदलिया के मुहासबे का फोरम है, वो एजेंसीज़ के मुहासबे का फोरम नहीं है। कि इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी शिकायत की गई, उस वक्त जो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब भी मौजूद थे, फिर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं उन्हें भी की गई। अगर इसमें इतनी संजीदगी और वज़न था उससे पहले क्यों नज़रअंदाज किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए ख़त में मुल्की अदलिया पर खुफिया इदारे के दबाव का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ख़त में खुफिया इदारे की जानिब से निज़ाम अदल पर असरअंदाज होने के मौक़े पर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हवाले से रहनुमाई मांगी गई है। पाकिस्तान में निज़ाम अदल पर असरअंदाज होने के मुबैना वाक़यात की एक तारीख़ है। इस हवाले से देखिए आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि एक खुफिया इदारा निज़ाम इंसाफ पर असरअंदाज होने की कोशिश और जजेस की जासूसी कर रहा है। मातहत अदलिया में इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर दूर दराज इलाकों में तबादले कर दिए जाते हैं। खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कोड ऑफ कंडक्ट की रोशनी में रहनुमाई मांगी गई है। खुफिया इदारे पर निज़ाम अदल पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम कोई नया नहीं है। इससे कबल अक्टूबर 2017 में मियां नवाज शरीफ के मुकदमात की समाअत करने वाले जज मोहम्मद बशीर से खुफिया इदारे के अफसर की मुलाकात के बाद की वीडियो पर बहुत संजीदा सवालात उठे। सर, आपकी जज से मुलाकात कैसी रही? सर, हमारी इसके कोई नहीं, कुछ मुलाकात किसी से नहीं हुई। हमारे दाखिले का भी कोई कहें सर, उनको किसी से मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो आप किस सिलसिले में इधर आए थे? उस वीडियो के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए कहा था कि खुफिया इदारा बेंच तश्कील कराने और अदालतों से फैसले लेने के लिए जजेस पर दबाव डालता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को मैन्युपुलेट करने में इन्वॉल्व है, मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं। मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। मुझे ये पता है
कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हर रोज की प्रोसीडिंग्स कहां पर जाती रही हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, केस चलता रहा। ताहम इस दौरान बतौर जज शौकत अजीज सिद्दीकी के ओहदे की मियाद खत्म हो गई। कई साल बाद अब 22 मार्च को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने उनकी बरतरफी को कलअदम करार दिया। ताहम जजेस के दबाव के मामले की इंक्वायरी नहीं कराई गई। हाई कोर्ट के जजेस के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत मुल्क भर की बार एसोसिएशन मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। जस्टिस क़याम की जानिब से नजरिया ज़रूरत का फैसला हो या मुंतखब वज़राए आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी और नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटाने का फैसला। अदलिया पर दबाव डालकर जब भी फैसले लिए गए उसका नुकसान अवाम और रियासत दोनों को उठाना पड़ा। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर नून लीग की ने हुकूमती सतह पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, लेकिन चंद सीनियर रहनुमाओं की जानिब से ज़ाती हैसियत में तनकीद सामने आई है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सवाल उठाया कि 5 साल तक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हक में एक लफ्ज़ तक न बोलने वालों की ज़मीर अचानक क्यों जाग गए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जजेस के ख़त का हवाला दिए बगैर कहा कि सुना है अब ज़मीर जाग गए हैं, मुबारक हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से लाहेमल पेश न होने से पहले जजेस के ख़त पर तबसरे को नामुनासिब करार दिया। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है और जजेस के ख़त को पाकिस्तान की अदालती तारीख का टर्निंग पॉइंट करार दिया है। इस वक्त आपको खबर दें कि 9 मई के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हासिल करने वाले 5 मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 मुल्ज़िमान को 16 MPO के अहकामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से। शब्बीर डार, क्या तफसीलात हैं? जी, 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार 13 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर होने के बाद उन्हें अडियाला जेल से रिहाई के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 मुल्ज़िमान में से 5 मुल्ज़िमान की जमानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 20 मार्च को मंजूर की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में जमानती मचल के जमा कराने के बाद मुल्ज़िमान को गुज़श्ता रात अडियाला जेल से रिहा किया गया था। गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मजमूई तौर पर 19 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर की थी, जिनको 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जमानत हासिल करने वाले 13 मुल्ज़िमान को रावलपिंडी में पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। गुज़श्ता रोज PTI जिला रावलपिंडी की लीगल टीम की जानिब से बताया गया था कि रावलपिंडी में 9 मई के तमाम मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर हो चुकी है। अब 9 मई के किसी केस में PTI का कोई कारकुन किसी जेल में नहीं है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से 16 MPO ऑर्डर्स के बाद रिहाई पाने वाले 13 मुल्ज़िमान को अडियाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया शब्बीर डार अपडेट करने के लिए। नादरा का डेटा लीक होने के इंकशाफात के बाद नादरा की मुश्तरका तहकीकाती टीम की सिफारिश पर कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। ज़राए के मुताबिक नादरा में 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 8 से ज़ायद अफसरान को मुअत्तल करके चार्जशीट दे दी गई है। तर्जुमान नादरा ने इदारे में GIT की रोशनी में कार्रवाई की तस्दीक की है। तर्जुमान नादरा ने कहा है कि इदारे में इंज़बाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम ख़त्म होने में 3 दिन रह गए हैं। खुद मरीम नवाज़ के हल्के समेत कई रिहायशी इलाकों में कचरे के ढेर जूं के तू हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से पंजाब को गंदगी से पाक करने के लिए 1 मार्च से 31 मार्च तक सुथरा पंजाब मुहिम शुरू की गई थी। पूरे पंजाब के खुले मैदानों, कब्रिस्तानों और स्कूलों के बाहर से कूड़ा उठाया जाना था। वज़ीर आला ने यह टास्क लोकल गवर्नमेंट को सौंपा था। वज़ीर आला पंजाब के अपने हल्के में भी सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। जगह जगह कूड़े के ढेर और उबलते नालों ने पोल खोल दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिनमें गुलबर्ग, महमूद बूटी, वाल्टन रोड समेत दीगर इलाके भी ऐसी ही मंजर कशी कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि क्रेन आई थी मगर मुलाजिम नहीं आए, और अगर आ भी जाएं तो तस्वीरें बनाकर चले जाते हैं। कोई भी नहीं आता,
कोई टीम नहीं आती जहाँ। ये सारी सड़कें भी कच्ची हैं, कूड़ा है, हर तरफ गंदगी के ढेर हैं, बच्चे बीमार हुए हैं, बड़े लोग बीमार होते हैं, इधर बीमारियां फैल रही हैं और ये तकरीबन इधर ना होने वाला काम है। ये मरियम नवाज का हल्का है। कुछ भी नहीं इधर हुआ, ऐसे ये कचरा पड़ा हुआ है, ये पुली है ये भी टूट गई है, बड़ा कूड़ा है, कोई उठाने नहीं आया। नहीं है, कोई टीम नहीं इधर आती। अगर कोई गाड़ी कूड़ा उठाने वाली आती है उसका इधर से फ्यूल निकाल के ये बेच देते हैं लोग। कौन? यही लोग जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां वाले लोग हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि सफाई बहुत मुश्किल काम है। खाली मैदानों में 1000 कूड़े के ढेरों में से 400 साफ कर लिए हैं, मजीद काम भी जारी है। जो हीप्स ऑफ गार्बेज है ना, ये कई दहाइयों से वहाँ से उठाया नहीं गया। करने वाला काम बहुत ज़्यादा है, इस पे काम हो रहा है साथ साथ, लेकिन शायद वो 100% वहाँ पे अब क्लियर चीज़ें नहीं अभी तक हो रही, टाइम शॉर्ट होने की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह ये होगा काम। वज़ीर आला पंजाब ने इस मुहिम की बुनियाद पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की मरबूत हिकमत अमली बनाने का हुक्म जारी किया था। शहरियों की शिकायत और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दोनों जानने के बाद समझ आता है कि शहरियों को अपनी जिम्मेदारी भी अदा करनी होगी, अपने घरों का कूड़ा अपने घर के बाहर रखना होगा ताकि कूड़ा उठाने वाले यहाँ से ले जाएं, और इसके अलावा आसपास के इलाकों को डंपिंग साइट बचाने से खुद भी बचाना होगा ताकि गवर्नमेंट और शहरी मिलकर पाकिस्तान को और पंजाब को साफ सुथरा बना सकें। कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान के साथ दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर। कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट पहलवान रुस्तम पाकिस्तान जमान अनवर जानी पहलवान और शरीफ ताहिर को सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इस तरह के अपना मेडलों से, एक अपनी जो सारी ज़िंदगी लगाई है रेसलिंग पर, लगता है कि इसका अवार्ड मिल गया। नेक्स्ट भी पाकिस्तान के लिए अपना मेडल लेके आएंगे। टारगेट तो यही है, नेक्स्ट ओलंपिक्स आ रही हैं, उनके लिए क्वालिफाइड राउंड शुरू हैं हमारे, तो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं जो पाकिस्तान में रहकर फैसिलिटी अवेलेबल है इसके मुताबिक, तो अल्हम्दुलिल्लाह होपफुल है इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला करम करेंगे। माह रमज़ान चल रहा है, इसकी बरकत से इस मेडल के लिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मैंने अपने कैरियर के स्टार्ट में ही मैंने इतनी अच्छी अचीवमेंट्स की हैं कि मुझे पाकिस्तान का तमगा मिल गया है और इंटरनेशनली सतह पर भी मेडल्स हैं, और जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, ओलंपिक राउंड स्टार्ट हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के लिए मेडल ही जीतें। बडग्राम में आलाई चेयरलिफ्ट ऑपरेशन के दौरान जान हथेली पर रखकर 5 बच्चों की जिंदगी बचाने वाले जिपलाइनर अली सवाती को सदारती अवार्ड न मिलने का अफसोस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन चुका है। मगर अली सवाती और मानसहरा के अवाम इस बारे में क्या कहते हैं, ये बताएंगे कौसर सलीम मंगश अपनी रिपोर्ट में। 22 अगस्त 2023 की सुबह जिला बडग्राम की तहसील अलाई में वायर टूटने से चेयरलिफ्ट में स्कूल के तलबा के फंसने की खबर मीडिया में नशर हुई तो हलचल मच गई। बच्चों को बचाने की हर कोशिश नाकाम हुई तो आर्मी और मशहूर जिपलाइनर अली सवाती को इसके सुपरवाइज़र के हमरा आखिरी उम्मीद के तौर पर अलाई पहुंचाया गया। ऐसे में दुनिया भर की नज़रें इसी रेस्क्यू ऑपरेशन पर मरकूज हो गईं और फिर अली ने निहायत नामसाइद हालात के बावजूद नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और 5 बच्चों को बचा लिया। फिर हर तरफ से दादो तहसीन के शोर में अली को बड़े से बड़ा अवार्ड देने की यकीन दहानी भी कराई गई, मगर अमलन कुछ न हुआ। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए गया था, मुझे उसका अल्लाह ने जो सिला दिए, लोगों के दिलों में इज़्ज़त प्यार मोहब्बत, इससे बड़ा अवार्ड कोई भी नहीं कि जी चलें मेरे दिल में ये आया ज़रूर है कि जी इतने लोगों को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। मुझे ज़ाती नहीं चाहिए ये अवार्ड, ये अवार्ड मेरे इलाके का है, ये मेरे KPK का है, ये हमारे हज़ारे का है, ये पाकिस्तान का अवार्ड है। मुझसे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारा अवार्ड लेके आएँ, लेकिन लोगों ने मुझे ये रियलाइज़ कराया और मुझे ये फिर फील हुआ है कि यार हुआ गलत है मेरे साथ। अली सवाती के दोस्तों से मालूम हुआ कि अलाई ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले अली के ज़ाती सामान में से अंधेरे में गुम हो जाने वाली लाखों रुपयों की 3 पुलियों का कोई सुराग नहीं मिला। मानसेरा के अवाम समझते हैं कि सदारती अवार्ड से अली सवाती को महरूम रखना बड़ी नाइंसाफ़ी है। बहुत सारे लोग जिन्होंने बहुत खिदमत की होती हैं, जैसा कि हमारे मानसेरा में अली सवाती है, इसने अपनी जान पे खेल के बहुत बड़ा रिस्क लेके, लाइफ रिस्क लेके तो 4 लोगों की या 5 लोगों की इसने जानें बचाई हैं। तो इनको या इन जैसे लोगों को अवार्ड मिलने चाहिए ना, तो ये बहुत अफसोस होता है देख के कि ये क्या कर रहे हैं लोग इस सदारती अवार्ड में। तो हमें ये यकीन था
कि मानसरा से ताल्लुक़ रखने वाला अली स्वाति, जिसने अपनी जान पे खेल के बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी, कि उसको ज़रूर सदारती अवार्ड में शामिल किया जाएगा। लेकिन हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि उसका नाम हमने जब नहीं देखा तो हमें बड़े दुख हुआ, और हम ये अपील करते हैं अहकाम वाला से कि अगर इस साल वो मिस हो गए तो अगले साल उसको ज़रूर कंसिडर किया जाए। मानसेरा के अवाम का कहना है कि अली स्वाति को सदारती अवार्ड मिलने से पूरे हज़ारा डिवीज़न की इज्जत अफजाई होगी। कैमरामैन अदनान अली के साथ कौसर सलीम बंगश, जियो न्यूज़, मानसेरा।